लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइन को आमराना तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहती है। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, कोई सियासी जमात ना भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सियासी जमातों की वजह से ही तो पूरा निज़ाम जकड़ा गया है। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद नोटिस ना भिजवाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले की सरजनिश की गई। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर वार्निंग दे दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत। गुलजरीन शाह 2 बरसों से लापता है। शोहर फैक्ट्री में बतौर वर्कर काम करता था। बेटा हाथ पांव से मासूर है। अहलिया की दुहाई शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार जवाब दिया कि शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अदालत की शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। सूरज भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। इस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ हैं, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान किसी को भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो भी हद पे चढ़ेगा उससे कोई नरमी नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को वार्निंग दे दी। कहा, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा तो हमने तैयारी कर रखी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। सियासी कारकुनान निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचें। हम खबरदार कर रहे हैं, फिर कोई शिकवा ना करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज पाकिस्तान की पेशा महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पहली बार इंडेक्स 83,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा। कराची समेत सिंध भर के सरकारी कॉलेजों में पहली बार साल 2025 से 4 साला बैचलर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सिंध के 43 कॉलेज का 4 जामियात से इल्हाक होगा। 13 कॉलेजेस का शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से इल्हाक होगा, जबकि 14 कॉलेजेस का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, 11 कॉलेज का कराची यूनिवर्सिटी से, जबकि 5 कॉलेजेस का शहीद बेनज़ीराबाद से इल्हाक होगा। सिंध हाई कोर्ट में जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की वफाक से सूबे को मुंतकली का मामला। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची एक्सपो सेंटर में पहले आलमी खजूर फेस्टिवल का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में तरक्की की। खजूर की बरामदात से बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध बोले कि तिजारत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुसलमान आज एक हो जाएं तो दुनिया की तिजारत भी हमारे हाथ में होगी, सियासत भी साथ होगी। दुनिया में मुसलमानों की कमजोरी की वजह इत्तेहाद ना होना है। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बसेस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। हुकूमत सिंध ने ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का देरीना मसला रहा है। चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए।
वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराज़ी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी अराज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली फ़िज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम शफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावों की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हाशिम शफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हैं। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार तैयार करने वाले रहनुमा मोहम्मद यूसुफ अनीसी को भी शहीद कर दिया गया है। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक करने का दावा किया। कहा गया सरहदी कस्बे में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इसराइली फौजियों को बम का निशाना बनाया गया। इसराइल के एक फौजी हलाक होने की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान पर इसराइल के मुमकिन जवाबी हमलों का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरानी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक बातचीत की जा रही है। जो बाइडन का यह भी कहना था कि हमला छोटा होगा। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया। अब इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब का ईरान से अख्तिलाफ भुलाकर आगे बढ़ने का अज़्म। ईरानी सदर ने मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इख्तिलाफात के बाब को मुस्तकिल बंद करके बिरादर मुल्कों की तरह ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा सऊदी अरब को अपना भाई समझते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। अहम शोबों में ताउन और हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मलेशिया और पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा के लोगों की हिमायत की है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बाएतमाद ब्रादर मुल्क है। मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सकें। सोशल मीडिया हराम नहीं, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल हराम है। मुसलमान बच्चों को दीन से रग़बत के लिए सोशल मीडिया पर अच्छा मवाद दें। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा कि दीन को फैलाने के लिए मुसलमान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। मुसलमानों को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तहकीक करें। दीन को फैलाने के लिए मसनूई ज़हानत अहम किरदार अदा कर सकता है। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार तेज। पंजाब में 24 घंटों में सूबे में 130 केसेस रिपोर्ट। रवां साल अब तक 2247 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में डेंगू के 17 केसेस सामने आ गए। 17 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाम बहक हुआ। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 117 रन का हदफ दिया। कप्तान फातिमा सना 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। हदफ के ताकुम में श्रीलंकन टीम 9 विकेट पर 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 3, उमैमा सुहेल, फातिमा सना और नशरा ने 2-2 विकेटें ली।
पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम फाल्कन वर्ल्ड रैंकिंग फाइट में आज जॉर्जिया के बॉक्सर के मद्दे मुकाबले आएंगे। माल्टा में होने वाली फाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। 2 मरतबा की WBC सिल्वर चैंपियन मोहम्मद वसीम करियर की 14 में से 12 बाउट्स जीत चुके हैं। 8 में हरीफों को नॉकआउट किया। यूरोपा फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब टॉटनहम हॉटस्पर ने हंगरी के क्लब को 2-1 से पछाड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 गोल की सबकत के बावजूद पुर्तगाली क्लब पोर्टो के खिलाफ मैच 3-3 गोल से बराबर खेला। यूनाइटेड के मैग्वायर ने इंजरी टाइम में गोल करके अपनी टीम को शिकस्त से बचा लिया। मारूफ गुलकार मसूद राना को बिछड़े 29 बरस बीत गए। फिल्म नगरी के बाकमाल प्लेबैक सिंगर ने 700 से जायद गीत गाए। 3 दहाइयों से जायद अरसे तक शायकीन मौसीकी के दिलों पर राज किया। उनके लाजवाब गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार है। और अनोखी शादी का मंतकी अंजाम क्या होगा? बोल कहानी की सीरीज तनख्वाह देखिए आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।